सर्वतोमुखी व्यूह को केवल सैन्य संरचना नहीं बल्कि जीवन की एक रूपक मेटाफर के रूप में भी देखा जा सकता है। ये सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चारों दिशाओं से प्रयास करना आवश्यक है। केंद्र पर ध्यान देना, जैसे पितामह या सेनापति, यह दर्शाता है कि किसी भी योजना का मूल आधार मजबूत होना चाहिए। दादाजी की बातों से रजत को यह समझ में आ गया था कि कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना सिर्फ एक असाधारण रणनीति नहीं थी बल्कि एक अद्भुत कला थी। यही कारण था कि वो आगे की कहानी सुनने के लिए बेहद उत्सुक हो गया। तो चलिए जानते हैं कि युद्ध से पहले और उसके पहले दिन क्या कुछ हुआ था। कुरुक्षेत्र के बाहर सैकड़ों शिविर बनाए गए थे। सभी मित्र और शत्रु प्रदेश इस युद्ध में शामिल हुए थे। जैसे पृथ्वी पर से नौजवान युवक गायब हो गए हों, वो सभी इस युद्ध को लड़ने के लिए आए थे। देश में सिर्फ स्त्रियां, बुजुर्ग और बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक कुरुक्षेत्र का ये युद्ध मैदान फैला हुआ था। उन सभी योद्धाओं के लिए सबसे स्वादिष्ट खाने और आराम करने की तैयारी भी करवाई थी। मतलब पूरा भारत देश ही युद्ध करने आया था। इस युद्ध के नियम क्या थे दादाजी? नियम तो बेहद अनोखे थे। युद्ध शुरू होने के 3 दिन पहले पितामह भीष्म, मामा शकुनी और श्री कृष्ण ने युद्ध के सभी महारथियों के साथ बैठकर युद्ध के नियम दोहराए। पितामह भीष्म ने कहा, आप सभी योद्धाओं को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। युद्ध प्रातःकाल आरंभ होगा और सूर्यास्त के बाद युद्ध अंत होगा। तब सभी एक साथ मित्रों की तरह रहेंगे। कोई हमला नहीं करेगा। समान स्तर के योद्धा ही एक दूसरे से लड़ सकते हैं। जैसे घुड़सवार केवल घुड़सवार से लड़ सकता है। कोई धनुर्धारी किसी गदाधारी को चुनौती नहीं देगा। जो योद्धा युद्ध भूमि छोड़ दे या पीछे हट जाए, उस पर हमला करना वर्जित रहेगा। इसके बाद मामा शकुनी ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अवश्य पितामह। साथ ही जो योद्धा आत्मसमर्पण कर रहा हो या शरण मांग रहा हो, उसे कोई मार नहीं सकता। जब कोई योद्धा निहत्था हो, उसका ध्यान ना हो या युद्ध के लिए तैयार ना हो, उस पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। जो युद्ध भूमि पर ना हो, उस पर कोई हमला नहीं करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं वासुदेव? आप सही कह रहे हैं मामाश्री। नियम तो धर्म और परंपरा के अनुसार ही है। बस कहीं आप इन नियमों को भूल ना जाना, अन्यथा मुझे पुनः अपने एक और मामा का कल्याण करना होगा। 2 पल के लिए मामा शकुनी चुप हो गए। उसके बाद सभी अपनी अपनी सेना की ओर बढ़ गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। एक तरफ कौरवों में सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने अपने सबसे करीबी और विश्वास पात्र छोटे भाई दुशासन से कहा, दुशासन, तुम पितामह भीष्म की रक्षा के लिए जितनी जरूरत हो उतने रथ को तैयार करो। उनकी रक्षा से बढ़कर मेरे लिए इस युद्ध में कुछ नहीं है। जब तक वे जीवित हैं, पांडवों की हार निश्चित है। आप अपनी चिंता क्यों कर रहे हैं भ्राता? पितामह भीष्म, जिन्हें स्वयं भगवान परशुराम भी हरा ना सके, जिन्होंने काशी में रथ में बैठे बैठे ही हजारों की सेना को पराजित कर दिया, उन्हें भला क्या हो सकता है? तुम समझ नहीं रहे हो दुशासन। उस दिन सभी के सामने राजा द्रुपद की पुत्री शिखंडी ने कहा था कि उसे महादेव से वरदान और पितामह से वचन मिला है। युद्ध में जब भी शिखंडी पितामह के सामने आएगी, वो अपना शस्त्र त्याग देंगे। शिखंडी ने यक्ष से अपना लिंग बदल लिया है और अब वो एक पुरुष बन गई है जिसकी रक्षा खुद अर्जुन कर रहा है। शिखंडी पितामह के रक्त का प्यासा है, इसलिए जब तक मैं अपने सैनिकों से शिखंडी का वध ना कर दूं, पितामह भीष्म की रक्षा करना अनिवार्य है। इसके बाद सारी कौरव सेना धीरे धीरे कुरुक्षेत्र के मैदान में सजने लगी। वहां शंख की ध्वनि, वीरों का सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की पहियों की घरघराहट, हाथियों की गर्जना से पूरी सेना में जोश भर गया। सभी रथों, हाथियों और घोड़ों को ही सोने के जालीदार कवच से सजाया था। बड़ी बड़ी ध्वजा लहरा रही थी। उनके बीच खड़े थे बूढ़े लेकिन सबसे शक्तिशाली पितामह भीष्म। सफेद रंग की पगड़ी, सफेद घोड़े पर सवार, सफेद पताका के साथ
पूरी सेना में चमकते हुए चांद की तरह दिखाई दे रहे थे। युद्ध के वीरों ने दस्ताने पहने थे, हाथ में खड़ग, धनुष, बाण, तलवार, तोमर लिए वो सभी तैयार थे। अब तैयार होने वाला था कौरवों का व्यूह, सर्वतोमुखी व्यूह। उनके पास तो 11 मतलब एकादश अक्षौहिणी सेना थी। इसका मतलब ये सेना बहुत फैली हुई होगी। हाँ, कौरवों के 10 शूरवीरों के पास एक एक अक्षौहिणी सेना थी। ये 10 शूरवीर थे माता गांधारी के भाई और कौरवों के मामा राजकुमार शकुनी, महाराज पांडु के बहनोई और नकुल सहदेव के मामा राजा शल्य, सिंधु नरेश जयद्रथ, अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद, कैकई राजकुमार, कंबोज राज सुदक्षिण, कलिंग राज श्रुतायुद्ध, राजा जयतसेन, कौशल नरेश बृहद्वल और भोजवंशी कृतवर्मा। मतलब यहां 10 सेनाओं के 10 सेनापति थे। इनकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इनके साथ साथ और भी बड़े बड़े राजा महाराजा दुर्योधन के भले के लिए सोने के कवचों से सजे हुए कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। इन सभी ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे और ब्रह्मलोक से दीक्षा भी ली थी। 11 में से 10 तो इन सभी के पास थी, तो फिर 11वीं सेना अब किसके पास थी दादाजी? एकादश अक्षौहिणी सेना में 11वीं सेना दुर्योधन के पास थी। इस सेना में सबसे ज्यादा कौरव वंशी थे। ये सेना बाकी सभी सेनाओं के आगे खड़ी थी और इसके अधिनायक थे शांतनु नंदन पितामह भीष्म। अपने सफेद कवच में चांदी के रथ पर विराजमान पितामह भीष्म की आंखों में ऐसा तेज था कि एक नजर में ही वो दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दें। कौरवों की सेना का इतना बड़ा संगठन आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। पितामह भीष्म ने सभी राजाओं से कहा, हे क्षत्रियों, ये युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग है। ये तुम्हारे पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया गया सनातन मार्ग है। अपने शौर्य का परिचय देते हुए इस युद्ध को लड़ो। घर में रोगियों की तरह पड़े रहना और प्राण त्यागना क्षत्रियों के लिए अधर्म माना जाता है। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र से आहत होकर जो मृत्यु को अपनाता वही क्षत्रिय का सनातन धर्म है। आप सभी क्षत्रिय धर्म का पालन करें। विजयी भव। दादाजी, इस सब में दानवीर कर्ण कहाँ है? वो तो दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र थे ना? पितामह भीष्म ने उनके शस्त्र रखवा दिए थे, मतलब उन्हें लड़ने से रोक दिया था। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सभी भीष्म पितामह की आज्ञा से चल रहे थे। उन्होंने सर्वतोमुखी व्यूह रचना आरंभ की। सर्वतोमुखी व्यूह प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों में से एक प्रभावशाली युद्ध संरचना यानी कि बैटल फॉर्मेशन है। इसे युद्ध को चारों ओर से घेरने और नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता था। इस व्यूह का उद्देश्य शत्रु को हर दिशा से आक्रमण करके भ्रमित करना और उसके बचाव को कमजोर करना था। गोवासन देश के राजा शैव्य अपने अधीन राजाओं के साथ सुंदर पताका से सजे गजराज पर विराजमान युद्ध के लिए चले। सबसे आगे पितामह भीष्म हाथी, घोड़े और पैदल कुरु सेना के साथ व्यूह के आगे खड़े थे। उनके पीछे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा सिंह की पूंछ वाले ध्वजा पताका वाले रथ पर बैठ सेनाओं के आगे रहकर चलने लगे। 7 धनुर्धारी वीर श्रुतायुद्ध, चित्रसेन, पुरुमित्र, विवंशति, मामा शल्य, भूरिश्रवा और महारथी विकर्ण सुंदर कवच पहने अश्वत्थामा के पीछे एक अर्धचंद्राकार मतलब आधे चांद के आकार में चल रहे थे। मतलब सबसे आगे भीष्म, फिर अश्वत्थामा, उनके पीछे 7 धनुर्धारी। हाँ, इन 7 वीरों के पीछे वेदी और धनुष के चिन्ह वाली पताका के रथ पर बैठे थे द्रोणाचार्य। उनके पीछे लाखों की सेना को लेकर चल रहे थे कौरव श्रेष्ठ राजकुमार दुर्योधन। उनकी ध्वजा पर नाग का चिन्ह बना था। द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच अर्धचंद्राकार में चल रहे थे 5 प्रधान रथी। वो थे पौरव, कलिंग राज श्रुतायुद्ध, कंबोज राज सुदक्षिण, क्षेम धनवा और सुमित्र। ओ,
उन 7 धनुर्धारियों के पीछे गुरु द्रोणा और उनके बाद दुर्योधन। दुर्योधन के पीछे मगध की श्रेष्ठ सेना के साथ चल रहे थे हस्तिनापुर के मुख्य पुजारी और अश्वत्थामा के मामा गुरु कृपाचार्य। उनके साथ थे सिंधुराज जयद्रथ। जयद्रथ कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के पति थे। उनके साथ चल रहे थे 1 लाख रथ, 8000 हाथी और 60,000 घुड़सवार। कलिंग के राजा श्रुतायुध अपने मित्र केतुमान के साथ 60,000 रथ और 10,000 हाथी लेकर युद्ध में आ रहे थे। उनके पीछे पीछे हाथी की पीठ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे राजा भगदत्त और अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद। इस तरह ऊंची पताकाओं से सजे हजारों रथ, हाथी और घोड़ों से बना था यह सर्वतोमुखी व्यूह। हाथी इसके अंग थे, राजाओं का समूह इनका मस्तक और घोड़े उसके पंख। मतलब दुर्योधन व्यू के बीच में खड़ा था, उसके पीछे कृपाचार्य, जयद्रथ, कलिंग के राजा केतुमान, राजा भगदत्त और अवंती देश के राजकुमार अपनी अपनी सेना के साथ खड़े थे। तो ये था सर्वतोमुखी व्यू। ये था पितामह भीष्म का रचाया व्यू। अब पांडव इसका क्या जवाब देंगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू FM पर।